जय तिरुपति बालाजी। नमस्कार व्यूवर्स। ऐसा नहीं होता है कि कर्जा इंसानों के ऊपर ही होता है, भगवान स्वयं भी कर्ज से डूबे हुए हैं। जी हाँ, भगवान श्री विष्णु ने कुबेर जी से जो धनराशि उधार ली है, उस धनराशि का केवल ब्याज ही तिरुपति बालाजी में हर महीने कुबेर जी को लौटाया जाता है। भगवान विष्णु को कहाँ जरूरत पड़ी थी कर्ज लेने की? वीडियो में हम देखते हैं कि भगवान विष्णु ने कर्ज क्यों लिया, किस वजह से भगवान श्री विष्णु को यह कर्ज लेना पड़ा। आगे बढ़ते हैं, वीडियो में देखते हैं वीडियो में, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। भारत में ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं जिनका इतिहास और महत्व अपने आप में ही अद्भुत है। आज हम आपको दक्षिण भारत के एक ऐसे विश्वविख्यात मंदिर के विषय में बताने जा रहे हैं जहां आने वाले भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर सिर के बाल अर्पण करते हैं। लेकिन इस मंदिर और बालों के अर्पण के बीच क्या संबंध है और भगवान वेंकटेश्वर को इतनी धनराशि और स्वर्ण क्यों अर्पित करते हैं, इस तथ्य को बहुत ही कम लोग जानते हैं। चलिए आज हम आपको तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के महत्व के विषय में बताते हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है, लेकिन साथ ही यह भारत का सबसे धनवान मंदिर भी है। यहाँ प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर समुद्र तल से करीब 3200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तिरुमला की पहाड़ियों पर बना है। यही इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इस मंदिर में और भक्तों के यहाँ आकर अपने बाल देने का क्या रहस्य है और इतनी धनराशि और स्वर्ण दान क्यों करते हैं? तो चलिए आपकी जिज्ञासा को शांत करते हुए बताते हैं। यह रहस्य भी स्वयं भगवान वेंकटेश्वर, जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है, के साथ ही जुड़ा हुआ है। भगवान वेंकटेश्वर को गोविंदा, श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर के भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर यहाँ आकर अपने बाल अर्पण करके जाते हैं। ऐसा कर वे भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर की आर्थिक सहायता करते हैं ताकि वे धन कुबेर से लिया गया उधार चुका सके। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि यहाँ करोड़ों की संख्या में भक्त आते हैं, जिनमें से प्रतिदिन 40,000 भक्त अपने बाल दान करके जाते हैं। इस कार्य को संपन्न करने के लिए मंदिर परिसर में करीब 1000 नाइयों को भी रखा गया है, जो भक्तों के बाल काटते हैं। दान के रूप में मिले बालों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचा जाता है। भारतीय बालों की बनावट और उनकी प्रकृति बेहतरीन होती है, इसलिए बालों की लंबाई के आधार पर इनकी कीमत कई डॉलर्स में चुकाई जाती है। वेंकटेश्वर भगवान के भक्त अपने बाल दान करते हैं और जिस भी कीमत पर वो बाल बिकते हैं, उस कीमत से वेंकटेश्वर भगवान कुबेर से लिए गए ऋण को चुकाते हैं। कहा जाता है कि जितनी कीमत में बाल देते हैं, वेंकटेश्वर भगवान उससे 10 गुना ज़्यादा कीमत हमें लौटाते हैं। लेकिन यह सवाल भी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो वेंकटेश्वर भगवान को कुबेर से इतनी बड़ी मात्रा में ऋण लेना पड़ा। स्थानीय लोक और धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार महर्षि भृगु, जिनकी एक आंख उनके पैर पर थी, सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समस्त ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहे थे। सर्वप्रथम वे ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन उस समय ब्रह्मा जी ध्यान में लीन थे। उन्होंने भृगु की बात को अनसुना कर दिया। इस पर क्रोधित भृगु ने ब्रह्मा जी को शाप दिया कि कहीं भी उनकी पूजा नहीं होगी। इसके बाद महर्षि भृगु भगवान शिव से मिलने कैलाश पहुँचे। वहाँ भी शिव पार्वती के साथ व्यस्त थे। उन्होंने भी भृगु की आवाज़ नहीं सुनी। इससे क्रोधित भृगु ने शिवजी को श्राप दिया कि आज के बाद केवल उनके लिंग की ही पूजा होगी। इसके बाद भृगु विष्णुदेव के पास गए, लेकिन लक्ष्मी जी के साथ व्यस्त होने की वजह से उन्होंने भी भृगु की बात अनसुनी कर दी। अब महर्षि भृगु का क्रोध चरम सीमा पर था। कहा जाता है कि विष्णु जी के सीने में लक्ष्मी जी का वास होता है। भृगु ने क्रोध में विष्णु जी के सीने पर वार कर दिया। इस घटना के बाद भगवान विष्णु ने भृगु के पैर पकड़ लिए और उनके पैर में लगी आँख को नोच लिया। तब जाकर भृगु का क्रोध शांत हुआ। लेकिन तब तक लक्ष्मी जी अपने पति भगवान विष्णु के स्थान वैकुंठ को छोड़कर धरती पर आ गई थी।
विष्णु जी ने अपनी पत्नी लक्ष्मी को वापस बुलाने के लिए अपनी भूख, नींद, आराम सब कुछ त्याग दिया और पृथ्वी पर जाकर ध्यान में लीन हो गए। देवी लक्ष्मी राजा अक्सा की पुत्री पद्मावती के रूप में आई और भगवान विष्णु ने श्रीनिवास का अवतार लिया। फिर राजा अक्सा की बेहद खूबसूरत पुत्री पद्मावती विवाह योग्य हो गई। पद्मावती को देखते ही भगवान विष्णु के अवतार श्रीनिवास उसके प्रेम में पड़ गए और राजा से उनका हाथ मांगने गए। राजा ने उन दोनों का विवाह पक्का कर दिया, लेकिन श्रीनिवास बहुत ही गरीब थे। राजा की पुत्री के साथ विवाह करने के लिए उनके पास धन नहीं था, तो श्रीनिवास ने अपने विवाह की तैयारियों के लिए धन कुबेर से उधार ले लिया और वह धन आज तक उनके भक्त अपने बाल दान कर उस ऋण को चुका रहे हैं। और जो भी धनराशि तिरुपति बालाजी को अर्पित की जाती है उससे तिरुपति बालाजी के कर्ज का सिर्फ ब्याज ही कुबेर जी को मिल पाता है। आखिर भगवान विष्णु का कर्जा कब माफ होगा? कहते हैं कि यह कर्जा कलयुग के अंत तक समाप्त हो जाएगा और श्री भगवान विष्णु कर्ज मुक्त हो जाएंगे। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आए। जय तिरुपति बालाजी।